बैंकों को सरकार की चेतावनी, बिहार का पैसा यहीं लोन में दो नहीं तो खाता खाली। बिहार सरकार ने बैंकों को चेतावनी दी है कि जिनका सीडी रेशियो 50% से कम होगा उसमें सरकार अपना पैसा नहीं जमा करेगी। सीडी रेशियो बैंक में जमा रकम के बदले दिए गए कर्ज से तय होता है। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार ने बैंकों को सीधी चेतावनी दी है कि बिहार के लोगों का जमा पैसा घर कारोबार के लिए उनको लोन में देने में कोताही बरतने पर सरकार उन बैंकों के सरकारी खाते में रुपये जमा नहीं करेगी। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि जिन बैंकों का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो यानी सीडी अनुपात 50% से कम रहेगा उसमें सरकार रुपये ही जमा नहीं करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक 60% से 80% सीडी रेशियो की बैंक और बाजार की सेहत के लिए उचित मानता है। राज्य सरकार की सख्ती का सीधा मतलब है कि बिहार में मौजूद बैंक राज्य के लोगों के जमा रुपये पर यहीं के निवासियों को लोन नहीं देंगे तो उनका सीडी अनुपात खराब होगा और जैसे ही वो 50% के नीचे आएगा सरकार उसे लेन देन बंद कर देगी। बैंकों से बिहार में अपना सीडी रेशियो बढ़ाने भी कहा है। में मछली नहीं देने पर मछुआरे की हत्या, बदमाशों ने पीट कर उतारा मौत के घाट। बिहार के खगड़िया जिले में मुफ्त में मछली नहीं मिलने पर बदमाशों ने एक मछुआरे की पीट कर हत्या कर दी जबकि दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोठिया मधुआ घाट की है। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का नया नियम, ट्रेनिंग स्कूल का सर्टिफिकेट जमा करना होगा। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस का नया नियम लागू होने जा रहा है। आगे मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देने पर ही परिवहन विभाग से डीएल बनेगा। बिहार में सरकार ड्राइविंग लाइसेंस देने का नया नियम बनाने जा रही है। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की मंगलवार को पटना में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया है कि आगे से मोटर ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र जमा करने पर ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके लिए सरकार बिहार मोटरसाइकिल नियमावली में जरूरी संशोधन करेगी। नियमावली में बदलाव के बाद आवेदकों को लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए राज्य में निबंधित ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। परिषद ने कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम और नई व्यवस्था का उद्देश्य नए वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों और सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर प्रशिक्षित करना है। बिहार पुलिस के 3 जवान सस्पेंड, गाड़ी में कैश गिनने का वीडियो हुआ था वायरल। मधुबनी में पुलिस वाहन के भीतर नकदी गिनने का कथित वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। वीडियो में एसएसआई सोनल कुमारी पुलिस गाड़ी में रुपये गिनती नजर आ रही है। जांच में वीडियो करीब 2 महीने पुराना पाया गया। उस समय उसके साथ कांस्टेबल सौंदर्य राय और गौतम कुमार भी मौजूद थे। एसपी के आदेश पर तीनों को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि वीडियो में दिख रही नकदी के स्रोत और उद्देश्य को लेकर जांच अभी जारी है। भरत तिवारी केस की आयोग से जांच, टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी, सम्राट कैबिनेट के 47। सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में बुधवार को 47 एजेंडों पर मुहर लगाई। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच के लिए रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता। बिहार के भोजपुर जिले में भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर के मौत की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया है। इसकी कमान हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा को सौंपी गई। इसके अलावा राज्य में नई शिक्षक तबादला नीति, टीचर ट्रांसफर पॉलिसी भी आ गई है। रोहतास जिले के डेहरी में 12वां ग्रीनफील्ड सैटेलाइट शहर विकसित किया जाएगा। सम्राट कैबिनेट से इन एजेंडों को मंजूरी मिल गई है। बिहार में भरत तिवारी का एनकाउंटर, गांव वालों का आक्रोश और सवालों के घेरे में पुलिस। भरत ने जो भी किया, लेकिन जब उसने हथियार के साथ सरेंडर कर ही दिया तब पुलिस को गोली मारने की क्या ज़रूरत थी। गांव के दालान पर बैठे भारत पासवान ने उदासी के साथ यह बात कही। दोपहर का समय था, चिलचिलाती धूप और गर्म हवा में दालान के चारों ओर लंबे बांसवाड़ी से थोड़ी ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन भारत पासवान के साथ बैठे कई बुजुर्गों के जेहन में कई सवाल उठ रहे हैं। भारत पासवान कहते हैं, भरत भूषण को पुलिस ने जब मानसिक अस्वस्थ बताया था तब एक दिन बाद ही एनकाउंटर क्यों कर दिया। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलोटी गांव के 26 साल के युवक भरत भूषण तिवारी को 17 जून
कथित पुलिस एनकाउंटर के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई।